आज हम बात करेंगे कि फिक्स असेट्स पर लगने वाले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसकी टैली में एंट्री किस तरह की जाती है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को एक एक्सेल की शीट की मदद से समझेंगे और उसके बाद उसकी एंट्री टैली में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल में डेप्रिसिएशन की शीट तैयार की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो है वो ब्लॉक ऑफ असेट्स है और यहाँ पे मेरी जो बिजनेस में असेट्स यूज हो रही हैं उसका नाम लिखा हुआ है। देन यहाँ पे WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को मेरे बिजनेस में असेट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रहेगी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन अप टू 30 सितंबर 2022 आफ्टर 30 सितंबर 2022। इसका क्या मतलब होता है? एडिशन के माने कि अगर हमारे बिजनेस के मिड में कोई असेट्स हमारे बिजनेस में ऐड होती है तो उसका हमारे बिजनेस में एडिशन होता है उस असेट्स का। तो अगर एडिशन होता है तो हम उसकी जो फिगर होती है जो असेट्स की उसको हम एडिशन में डालेंगे। अगर 30 सितंबर तक हुई है तो 30 सितंबर तक यहाँ पे डालेंगे अप टू 30 सितंबर 2022 में। और 30 सितंबर के बाद होती है तो आफ्टर 30 सितंबर में यहाँ पर हम असेट्स की फिगर को एंटर करेंगे। देन अगर उसमें कोई डिडक्शन है किसी तरह की तो उसको यहाँ पर डाल के हमारा जो असेट्स का बैलेंस होता है वो यहाँ पर निकल के आएगा। देन रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हर असेट्स का एज पर इनकम टैक्स लॉ हर असेट्स का डेप्रीशिएशन रेट अलग अलग होता है। तो अगर इसके डिटेल्स में आप डेप्रीशिएशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 इसमें डिफाइन की गई है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल पे करके या किसी तरीके से आप इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि किस असेट्स पर डेप्रीशिएशन का रेट क्या है तो आप गूगल से भी देख के निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो मोबाइल फ़ोन का 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है, फर्नीचर का 10% के हिसाब से है, लैपटॉप कंप्यूटर्स का भी 10% के हिसाब सॉरी 15% के हिसाब से है। तो वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देन यहाँ पर है डेप्रिसिएशन की अमाउंट, यानी कि 85,465 रुपये पर 15% के हिसाब से 12,820 का डेप्रिसिएशन होता है। देन मेरे इस असेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेस करके WDV एज ऑन 31 मार्च 2023 को मेरी मोबाइल फ़ोन की वैल्यू ये बचती है। तो अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये अप टू 30 सितंबर 2022 और आफ्टर 30 सितंबर 2022 इसका अब इसमें लॉजिक क्या है? इसका देखिए लॉजिक ये होता है कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर के मिड में जो भी बिजनेस की असेट्स सॉरी फिक्स्ड असेट्स की कोई अगर एडिशन होती है तो अगर 30 सितंबर के बाद होती है तो जो हमारा 15% के हिसाब से डेप्रीशिएशन है ये हमारा 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर 30 सितंबर तक होती है तो 15% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। और अगर 30 सितंबर के बाद होती है तो उस असेट का जो भी डेप्रिसिएशन रेट है वो हाफ कैलकुलेट होगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे मेरी जो एडिशन हुआ है मोबाइल फ़ोन का वो मेरा 30 सितंबर 2022 तक हो गया है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को डालता हूँ यहाँ पे आफ्टर 30 सितंबर 2022 तो देखिए यहाँ पर जो मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ वो मेरा हाफ हो गया है 7.5% के हिसाब से। अगर सेम मैं अभी मेरा फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है 18,547 रुपये है, अगर मैं इसका एडिशन करता हूँ आफ्टर 30 सितंबर तो ये मेरा हाफ हो जाता है 9,273 रुपये के हिसाब से। अब क्योंकि ये मेरा 30 सितंबर 2022 तक हो गया है तो मैं इसको वहीं पर रखता हूँ। तो इस तरह से आप मैंने एक एक्सेल में शीट तैयार की हुई है। अब हम इसकी टैली में एंट्री किस तरह करेंगे अभी हम वो जानते हैं। तो अगर हम देखिए टैली में देखें तो मैंने जो फिक्स असेट्स परचेज की हैं अपने बिजनेस में वो मैंने एक की है 2 अप्रैल 2022 को, एक 4 अप्रैल 2022 को, एक 8 अप्रैल 2022 को। तो इसमें जब आप अपने परचेज की एंट्री करेंगे किसी फिक्स असेट्स की तो इसमें सबसे पहले ना आपको कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आप जब अपनी असेट्स का लेजर बनाओगे तो इसको आपको अंडर रखना है फिक्स असेट्स में। आपको ये याद रखिएगा कि आपको इसको इन्वेंट्री में आइटम में ऐड नहीं करना है क्योंकि ये हमारा स्टॉक में नहीं आती है फिक्स असेट्स की वैल्यू, ये हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो इस तरह से मैंने अपने इसमें फिक्स असेट्स की परचेज की एंट्री की। अब 22-23 यानी कि इसका हम जो टैली में अपना डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह करेंगे तो अब हम इसको जनरल वाउचर में F7 प्रेस करके डेप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे और डेप्रिसिएशन को आपको अंडर रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस का पार्ट होता है P&L का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का लेजर बना के आपको इसको अंडर रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब टोटल जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है हम अपनी एक्सेल शीट में देखें तो हमारा होता है 43,151 रुपये। 43,151 रुपये एंटर। क्रेडिट में जो भी हमारे असेट्स का नाम है जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, इसको मोबाइल फ़ोन पे हमारा हुआ 12,820 रुपये। देन नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर,
क्रेडिट में आके फर्नीचर, फर्नीचर पे होता है हमारा 18,547 रुपये। देन हमारा लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स पे होता है 11,784 रुपये। इसको हम सेव कर देंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन की हमारी वैल्यू क्या बचती है, 72,645 रुपये यहाँ पे है हमारा। फर्नीचर का बचता है हमारा 1,66,918 रुपये, ये भी है। लैपटॉप का है 66,76 रुपये, ये भी है। इसको हम कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अच्छा, इस एंट्री को आप कुछ मैंने तो एक साथ एंट्री कर दी है, कर दिया है एक ही एंट्री में सारी डेप्रिसिएशन लगा दिया है सब असेट्स पर। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग यानी कि पहले आप डेप्रिसिएशन, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मोबाइल फ़ोन पे हमारा 12,820 है। यहाँ पे देखें एंटर क्रेडिट पे आपको मोबाइल फ़ोन ही लेने हैं। आप इसको एक एक एंट्री करके भी सेव कर सकते हैं इस तरह से। 18,547 ये हमारा है फर्नीचर पे। आप चाहे एक साथ भी कर सकते हैं, वो आप जैसे भी करना चाहें। एंड सेकंड है मेरा 11,784 रुपये, ये है मेरा लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स पर। इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब ये डेप्रिसिएशन की फिगर है, इसका क्या होगा ये हम देखें तो अपना, अगर मैं P&L चेक करता हूँ अपना, तो ये मेरा एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है। 43,151 रुपये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। अगर मैं बैलेंस शीट चेक करूँ अपनी, तो मेरे यहाँ पे इतने रुपये से वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको 31 मार्च यानी कि ईयर एंड होने पे ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तभी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, बैलेंस शीट तैयार होती है। तो इस तरह आप टैली में अपनी फिक्स्ड असेट्स और डेप्रिसिएशन की एंट्री को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।